एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सेकंड टॉपिक करेंगे बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखो बेटे आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए बेटा वैसे तो आपके टॉपिक के अंदर 3 और 4 केसेस हैं, आज मैं सिर्फ आपको 2 केस डिस्कस करूंगी। फर्स्ट इज When premium of goodwill is paid privately, प्राइवेटली का मतलब क्या होता है बेटे, जैसे कोई नया पार्टनर आया, गुडविल लेकर आया, तो उस गुडविल को हम लोग बेसिकली बिजनेस के अंदर नहीं लेकर आ रहा, वो क्या कर रहा है, ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली का मतलब क्या है, निजी रूप से आप गुडविल उनको दे देता है। तो देखो बेटे बिजनेस के अंदर कुछ नहीं आया, जब बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बन गया बच्चों, नो एंट्री विल बी डन। तो आप इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे बच्चों। सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल प्राइवेटली पे कर देगा तो आपको अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का, व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल इज ब्रिंग बाय द पार्टनर इन कैश। अगर बेटा कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर जो गुडविल लेकर आ रहा है वो कैश के रूप में लेकर आता है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो बेटे इसी से रेलिवेंट हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बेटे इसी रेलिवेंसी में आप देखिए अपने डीके गोयल बुक से क्वेश्चन नंबर 22। देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है PQR पार्टनर्स, इनके बीच में रेशियो है बच्चों 2:1। ओके, आर जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है इसके अंदर 4/9 शेयर के लिए। तो देखो बेटे सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो वो बात यहाँ पर क्या है कि बेसिकली वो 4/9 के लिए आया है, दोनों से किसे, P और Q से कैसे कैसे लेता है बच्चों, इक्वली, यानी कि 1:1। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर मान लो बात करते हैं तो हमें जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा उसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम नए पार्टनर की गुडविल को सेक्रीफाइस रेशो में क्यों बांटेंगे। इसलिए बांटेंगे बेटा क्योंकि जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है ना, कोई भी नया पार्टनर, जैसे आर क्या है बच्चों, एक नया पार्टनर है, वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो वो बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो उसके बदले में जो वो गुडविल लेकर आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम उसकी गुडविल को ओल्ड पार्टनर में जो उसके आने पर प्रॉफिट के सैक्रिफाइस करेंगे उस रेशो के अंदर हम उसकी गुडविल को बांट देंगे। कैपिटल तो बेटे उसकी रहेगी, यू कांट डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल। आप सिर्फ क्या करेंगे बच्चों, नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में बांटेंगे, क्योंकि बेटा जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर को भी अपने प्रॉफिट का शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसके लिए न्यू रेशो निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको कल भी सिखाई थी, R takes from P से उसका अपना शेयर कितना है बच्चों 4/9, कितना लेता है 1:1 यानी कि 1/2। तो ये आ गया बच्चों 4/18। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग निकाल लोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ P का शेयर कितना है। तो देखो बेटे P का एग्जिस्टिंग शेयर है बच्चों क्वेश्चन में 2/3 माइनस 4/18। ये 4/18 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि बेटे बेसिकली ये शेयर उसको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। इसको सॉल्व करोगे बेटे ये आ जाएगा आपका 8/18। आगे आ जाइए बच्चों, आर क्या कर रहा है, क्या उसे भी ले रहा है। तो देखो इसमें आर टेक्स फ्रॉम क्यू से भी क्या ले रहा है बच्चों, अपने शेयर का हाफ ले रहा है। तो 4/9 इंटू में 1/2 दैट इज ऑल्सो 4/18। अब क्यू ने 4/18 तो इसको दे दिया, तो क्यू के पास अपना क्या बचा, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ क्यू का रिमेनिंग शेयर कितना होगा बच्चों, क्यू का वैसे शेयर कितना है बच्चों 1/3 माइनस, ओके, कितना करोगे बच्चों 4/18। तो बेटे आप इसको सॉल्व करोगे 1/3 माइनस 4/18 दैट इज 2/18। तो बेटे ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हो, न्यू रेशो। क्या निकाल लोगे बच्चों, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो के लिए PQR, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा अब P का शेयर कितना है 8/18, ठीक है बच्चों। Q का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों 2/18, कितना है 2/18, और R का शेयर है बच्चों 4/9, ठीक है बच्चों। 18 आप LCM लोगे तो कितना आ गया 8 to 8, ठीक है बच्चों। हमारी जो न्यू रेशो आ गई वो कितनी आ गई 8:2:8। अगर आप इसको काटोगे बच्चों कितनी बन गई
4:1:4। अब बात आती है बच्चों हमारी सेक्रीफाइस रेशो की। सेक्रीफाइस रेशो के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में गिवन है ना कि आर दोनों से बराबर लेता है। तो लेता कब है? जब वो देते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सेक्रीफाइस रेशो हो गई 1:1। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा कल का पार्ट था कि हम लोग कैसे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालते हैं। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की। हियर आर सम जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू योर क्वेश्चन। तो देखो बेटे, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, फॉर्मेट इज कंपल्सरी। ओके, वही जो फॉर्मेट आप लोग जर्नल का बनाते हैं वही फॉर्मेट आप इसके अंदर बनाइए। जर्नल फोलियो के बाद अमाउंट डेबिट एंड लास्ट वन अमाउंट क्रेडिट। ओके, तो देखो बेटे इसके अंदर सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो देखिए बेटे आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22। यहाँ पर बेटे इसने कहा ना कि जो आर है वो 2,50,000 की तो क्या लेकर आया है? कैपिटल। और 1,80,000 की क्या लेकर आया है? गुडविल। तो देखो बेटे यहाँ पर डेट आपको गिवन नहीं है तो आप क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, 2 कौन लेकर आया बच्चों? आर लेकर आया है। तो सबसे पहले आर्स कैपिटल बैंक के अंदर बेसिकली यहाँ पर बेटे कुछ क्वेश्चंस में आपको बैंक वर्ड भी गिवन हो सकता है, कुछ में कैश भी गिवन हो सकता है, बट हम लोग एज्यूम करते हैं कि बेसिकली बिजनेस में जो पैसा लगा रहा है वो बैंक के थ्रू ही लगाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आर जो कैपिटल लेकर आया है वो, और बेटा जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या करोगे? 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल लेकर आया है 2,50,000 की, गुडविल लेकर आया है स्टूडेंट्स 1,80,000 की। तो नेट बेटे बिजनेस के अंदर आर कितने लेकर आया? 4,30,000। ठीक है बच्चों, कितने लाया है? 4,30,000। तो बच्चों वही नरेशन, आर ब्रिंग his share of goodwill as well as his share of capital and goodwill। आर अपने शेयर की जो उसका हिस्सा बनता था उसके अकॉर्डिंग कैपिटल और गुडविल लेकर आया है। तो बेटे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि ये जो गुडविल लेकर आया है एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जैसे नए पार्टनर के यहाँ से सेक्रीफाइस किया है, उस सेक्रीफाइस रेशो को जो आपने अभी जस्ट कैलकुलेट की थी बच्चों 1:1 में आप इस गुडविल को क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देन द एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो बेटा पी और क्यू ने सेक्रीफाइस किया था 1:1 में, तो क्या एंट्री बनेगी? 2 पीस कैपिटल अकाउंट। दूसरा आ जाएगा बच्चों 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। कि आप इसको क्या करोगे? इक्वली डिवाइड कर दोगे। 1,80,000 की गुडविल है बच्चों, 90,000 की गुडविल आप इसको दे दोगे और 90,000 की गुडविल आप इसको दे दोगे। आप क्या लिखोगे? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग है ना स्टूडेंट से, आप एग्जिस्टिंग की जगह यहां पर ओल्ड वर्ड भी लिख सकते हैं बेटे, ठीक है ना? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, इन देयर सेक्रीफाइस रेशो। बेटे देखो इसमें मैंने सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट कराया है कि गुडविल लेकर आया और उसको हमने सेक्रीफाइस में बांट दिया है। मैं इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और कराती हूँ जिसमें और बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंट है हमारा व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। एक तो बेटे फर्स्ट पॉइंट इसमें बनता है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब यही मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया है, आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें क्या था कि इन्होंने गुडविल को बिजनेस के अंदर रखा। तो हमारा क्वेश्चन वही खत्म हो गया ना कि हमने गुडविल को क्या कर दिया? सैक्रिफाइस रेशो में बांट दिया। इसमें दूसरा पॉइंट भी बनता है स्टूडेंट, वो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ये है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय, when goodwill is withdrawn by the
ओल्ड पार्टनर्स, व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो बेटे यहाँ पर बेसिकली जब हमने गुडविल को बिजनेस में रखा तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर क्या एंट्री की स्टूडेंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना बच्चों, क्या एंट्री की थी मैंने, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और किसमें, इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, ठीक है बच्चों, किस रेशो में बांटा इसको, सेक्रीफाइस रेशो में। यहां तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं कि गुडविल पार्टनर ने क्या कर ली बच्चों, विड्रॉन कर ली। कई बार बेटे पार्टनर्स को जरूरत पड़ जाती है और गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं, तो बेटे उस केस के अंदर आप क्या एंट्री करेंगे, तो उस केस के अंदर बेटे आप एंट्री करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी भी बेटा जिस भी तरह से निकालते हैं, हाफ निकालते हैं, फुल निकालते हैं, तो बेटे उनकी कैपिटल को क्या कर दोगे बच्चों, डेबिट, और जितना जितना निकालेंगे उससे डेबिट कर दोगे और उसके बदले क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट। तो क्या आ जाएगा, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इसके अलावा बच्चों एक गुडविल की ट्रीटमेंट और बनती है। मान लो बेटे कई क्वेश्चंस के अंदर हमें गिवन होता है देयर इज अ ओल्ड गुडविल, हम लोग ऐसे असम्पशन कर लेते हैं, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन एट द टाइम ऑफ, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन एट द टाइम ऑफ admission of a partner, then अगर मान लो बेटे कोई भी नया पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, और उस टाइम बच्चों ओल्ड गुडविल गिवन है, तो क्या करेंगे, देन ओल्ड गुडविल विल बी written off in the old partners in their old ratio, in the old partner in their old ratio। तो देखो बेटे वैसे मैं चैप्टर का एक है ना आपको बेसिक बता देती हूँ जिससे आपका चैप्टर कभी गलत नहीं होगा बच्चों। वो बेसिक क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बेटे एडमिशन के चैप्टर के अंदर जो बेसिकली पार्टनर नहीं गुडविल लेकर आता है, केवल वही गुडविल बच्चों ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो में बटेगी। पार्टनर के एडमिशन के टाइम बेटे अगर कंपनी के पास कोई भी रिजर्व है बेसिकली, ठीक है ना, तो वो भी किस में बटेगा बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ हम गुडविल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो नए पार्टनर का कोई रोल नहीं है बच्चों फर्म की गुडविल को जनरेट करने में, ठीक है ना बच्चों। नए पार्टनर का किसी भी तरह से कोई रोल, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसने कोई भी हेल्प की है कंपनी की गुडविल को जनरेट करने में। तो देखो बेटे यहाँ पर हम ओल्ड गुडविल को बेटे राइट ऑफ कर देंगे जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा। तो राइट ऑफ आप किस में करेंगे बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है बच्चों। तो एंट्री क्या करोगे आप इसके अंदर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, यहां पर आप क्या लिखोगे नरेशन में, गुडविल इज रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर in their old ratio। ओके, तो देखो बेटे एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ, इससे कंसेप्चुअल में फिर हम इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। देखो अगर गुडविल को आप बिजनेस के अंदर रखते हो तो सिर्फ आप क्या तक एंट्री करते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइस रेशो, यानी कि नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को आप किस रेशो में बांटोगे बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो में। तो देखो बेटे यहाँ पर कई बार बेटे ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैंने आपको एक थर्ड पॉइंट बताया, अगर मान लो बेटे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन हो, व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर आ रहा है और उस टाइम बिजनेस के अंदर ऑलरेडी गुडविल है, तो आप उस गुडविल को क्या करोगे बच्चों, रिटर्न ऑफ करोगे, क्योंकि बेटे आने वाले पार्टनर का इसके अंदर कोई शेयर नहीं बनेगा। तो हमें बेटे क्या करना पड़ेगा, इस पुराने गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और कंसेप्ट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। की बात मैं दोबारा से एक बार आपको और अच्छे ढंग से बताना चाह रही हूँ। देखो बेटे, अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बेटे पार्टनर के एडमिशन के टाइम बेटे हम लोग उस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने के लिए बच्चों वही जर्नल रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है बच्चों, और इसको किस रेशो में करोगे बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। देखो बेटे, इससे रिलेटेड हम लोग डी की गोल की बुक से करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक्स और वाई इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों 2:1। उन्होंने बेटे जेड को एडमिट किया है 1/3 के लिए। ठीक है बेटे, और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 1:1:1। तो बेटे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके, एक्स की ओल्ड रेशो है बच्चों 2/3 और वाई की ओल्ड रेशो है बच्चों 1/3। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स ही क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसका तो क्या आ रहा है बच्चों, नील। तो बेटे जो सेक्रीफाइस करेगा ना, आपके दिमाग में ये हो कि दोनों को देना, नहीं। सेक्रीफाइस रेशो में देने का मतलब क्या है कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा आप केवल गुडविल किसको दोगे बच्चों, एक्स को, सबसे पहली बात। ठीक है बच्चों, फर्म की गुडविल भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, फर्म्स गुडविल दैट इज 36,000। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। अब देखिए बेटे, यहाँ पर जेड जो है 50,000 की कैपिटल लेकर आया है और नेसेसरी गुडविल लेकर आया है। और बेटे जेड की एडमिशन के टाइम बेसिकली फर्म की गुडविल बेटे क्वेश्चन में आपको दे रखी है 36,000 की। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटे सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में इसका शेयर निकाल लेते हैं। तो देखो बेटे, जेड का जो शेयर आ गया बच्चों गुडविल में, उसने कहा ना कि जितनी गुडविल उसको लानी थी वो लेकर आया है। तो बेटे कितनी आ गई, 12,000। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई, 12,000। तो देखो बेटे, इसका जर्नल आप कैसे करोगे, सेम फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। अब देखो बेटे, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको तो एंट्री करोगे इसके कैपिटल लेकर आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो बच्चों क्या लेकर आया है, गुडविल भी लेकर आया है। ठीक है बच्चों, तो बेटा वो कैपिटल लेकर आया है क्वेश्चन में 50,000 की, और बेसिकली उसकी जो रेलिवेंट रिक्वायर्ड गुडविल है बच्चों वो भी लेकर आया है 12,000 की। तो नेट कितनी लेकर आया बच्चों, 62,000। आप नरेशन लिखोगे, जेड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैश, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब देखो बेटे, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है कि हम इस गिवन गुडविल को, जो 12,000 की गुडविल है बेटे, इसको सेक्रीफाइस रेशो में बांटेंगे। तो क्या एंट्री करते हो बच्चे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, वैसे तो हम एक माइंड में स्टेक बना हुआ है कि 2x कैपिटल टू y कैपिटल, नो, जो सेक्रीफाइस करेगा हेयर only x is sacrificed, then the share of goodwill will be given to only and only x. Okay, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। कितने की आ गई बच्चों, 12,000 की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या लिखोगे, गुडविल इज गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो, कि हमने इस गुडविल को किस रेशो के अंदर बांट दिया, सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। तो हमारे वही टॉपिक हो गए,
कि पार्टनर गुडविल लेकर आया और हमने गुडविल को सैक्रिफाइस रेशो में बांटा। तो देखो बेटे, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 टर्म्स ऐड करवा देती हूँ। जैसे ही आपको इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि बैलेंस शीट शोज कितनी अमाउंट शो कर रही है। बेसिकली बैलेंस शीट शोज 1,50,000 गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के एडमिशन के टाइम हमारे पास फर्म में गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी कि जब बेसिकली बिजनेस के अंदर जेड एंटर कर रहा है तो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गुडविल है बच्चों, 1,50,000 की। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना बच्चों, इट्स अ ओल्ड गुडविल। तो ये गुडविल, ये तो देखो बेटे बैलेंस शीट में बेसिकली इसने कहा कि हमारे गुडविल की वैल्यू 36,000 है। ठीक है बच्चों, इसने ये नहीं कहा ना कि बैलेंस शीट में स्टैंड है या बेसिकली बैलेंस शीट में हमने लिखा हुआ है। तो ये क्या कर रही है, ये गुडविल बेटे रिप्रेजेंट करती है बच्चों ओल्ड गुडविल को। किसको रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स, ओल्ड गुडविल को। तो बेटे आप इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ की एंट्री क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों, ओल्ड रेशो कितनी है, 2:1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक्स का जो शेयर है वो बन गया बच्चों 1 लाख, वाई का शेयर बन गया बच्चों 50,000 और हमारे गुडविल क्वेश्चन में कितनी है बच्चों, 1,50,000। नरेशन वही कि हमने गुडविल को क्या कर दिया स्टूडेंट, गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशो। ओके, और अगर मान लो बेटे कोई पार्टनर गुडविल निकाल लेता, जैसे एक्स है मान लो बेटे, अगर ये अपनी गुडविल विड्रॉन कर लेगा, ठीक है ना, एक एंट्री और लिख लेते हैं हम इसमें, एक्स क्या करता है, एक्स विल विड्रॉन हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसने क्या किया, अपने गुडविल के शेयर को विड्रॉल कर लिया। तो बेटे उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सी एंट्री आ जाएगी बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि देखो बेटे यहां सिर्फ और सिर्फ गुडविल मिली किसको है, एक्स को, तो ओनली एक्स ही विड्रॉल करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 12,000 अमाउंटिंग ₹12,000। देखो बेटे मैंने आपको गुडविल के 2 कंसेप्ट कराए हैं, बहुत अच्छे ढंग से आपको डिस्कस किया है। आई होप अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन जरूर निकलेंगे। फिर भी बच्चों किसी को कोई गुडविल के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।